जय जय श्री राम। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यह सूत्र 1985 से लेकर 1992 तक पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा था। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे दुनिया में गूंज रहा था। जो भी राम के भक्त थे, जो भी राष्ट्र भक्त, देशभक्त थे, सभी चाहते थे कि भारत की पावन भूमि अयोध्या के, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, वहीं भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बने और वहां हमारे सब भारत के लोगों के आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। यह हमारा सबका संकल्प था। आज भी यह संकल्प है और यही संकल्प को लेकर 1985 से लेकर आज तक आज के भारत के लोगों ने आंदोलन किया। उसके पहले जब भगवान राम के मंदिर के ऊपर सोकोल्ड बाबरी ढांचा बनाया गया मुगल आक्रांताओं के द्वारा, उसके बाद 13 दफे युद्ध हुआ, जिसमें हजारों राम भक्त, राष्ट्र भक्त, देश भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। आजादी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 1985 से जब आंदोलन शुरू किया, राम जन्मभूमि आंदोलन, उस आंदोलन के कारण अलग अलग कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हुए। हस्ताक्षर अभियान हुआ। भारत के हर गांव, छोटे से छोटे गांव पर, गांव की दीवारों पर, मंदिरों पर भगवान राम का मंदिर बनाने का एक स्वप्न देखा गया, जो दीवारों पर लिखा गया। इतना ही नहीं, रामशिला के भी पूजन हुए। गांव गांव तक रामशिला पहुंचाई गई और वो शिला को पूजन करके अयोध्या में पहुंचाई गई। 1990 का जब दौर था, 1990 अक्टूबर महीने के पहले विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत में आह्वान किया, कार सेवकों चलो अयोध्या। उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने इस प्रकार से कदम उठाए, लोगों में जन आक्रोश व्याप्त हुआ। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम के नाम से पहचानने लगे। उस तक मुलायम सिंह ने राम मंदिर के विरुद्ध काम किया। 30 अक्टूबर 1990 को पर जब हम लोग अयोध्या पहुंचे, मुल्ला मुलायम सिंह ने ऐसा जाहिर किया था, अयोध्या के अंदर परिंदा भी पैर नहीं मार सकेंगे। हम लोग वडोदरा से जनक भाई ठक्कर, विलास भाई सेंडे, किशोर लकड़े, किशोर संगमनेरकर और कई अनगिनत लोग वडोदरा से, मेरे साथ मेरा भाई भी था मनीष, हम सब लोग अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के पहले लखनऊ गए। लखनऊ से ट्रेन रुक गई। किसी को भी अयोध्या जाने की परवानगी नहीं थी। हम लोग पैदल चल पड़े। लखनऊ से अयोध्या, फैजाबाद तक पैदल चले। खेत खलियानों, नदियां, जंगल, गांव, छोटे छोटे गांव में से निकले लोगों ने हमारा स्वागत किया। पूड़ी और कद्दू की सब्जी, साथ में मुरमुरे देते थे। खाते हुए हम लोग अयोध्या फैजाबाद 30 अक्टूबर 1990 के दिन पहुंचे। मुलायम सिंह ने जाहिर किया था कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, मगर उस दिन भगवान राम ने ऐसा कुछ चमत्कार किया। पुलिस की इतनी बैरिकेडिंग थी, मुलायम सिंह की सरकार थी और
एक साधु पुलिस की गाड़ी लेकर, बस लेकर अंदर घुस गया बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, और उसके पीछे लाखों की संख्या में कार सेवक चल पड़े। फायरिंग हुई, अनगिनत लोग मर गए, बलिदान दे दिया। सरयू का पानी लाल हो गया। उस वक्त हमने रामलला के दर्शन जिस प्रकार से जैसा भी हुआ वैसा किया, और वहां प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, भगवान राम को भोग नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। ये 1990 में एक प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद वापस आने के बाद फिर से जाने का मौका मिला, फिर से आह्वान हुआ कार सेवकों के। मेरी शादी हुई थी, अगस्त महीने में मेरी बेटी का जन्म हुआ था। उसके बाद भी 6 दिसंबर का ऐसा आह्वान हुआ कि दिसंबर में अयोध्या पहुंचना है। 6 दिसंबर को हम लोग गए, जिद थी, गए। कार सेवकों ने जो अप्रतिम शौर्य था, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने किसी भी कार सेवक पर फायरिंग करने का हुक्म नहीं दिया था। कार सेवक सोकोल्ड बाबरी ढांचे के पास पहुंच गए, और पहुंचने के बाद भारत माता के शरीर पर 450 साल से पड़ा हुआ बाबरी नाम का एक ढांचा के जो मुस्लिम आक्रांता के नाम पर था, जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ था, जिसका मृत्यु भारत में नहीं हुआ था, उसके नाम का ढांचा था। कार सेवकों ने अप्रतिम शौर्य का साथ उस ढांचे को हटा दिया, खदेड़ दिया। शाम को 6:45 बजते तक कार सेवकों ने वहां टेंट में रामलला की स्थापना कर दी। हम भी उसमें थे, हमने भी रामलला का दर्शन किया। और उस दिन फिर से एक प्रतिज्ञा की कि मैंने 90 में गुलाब जामुन छोड़ा है, मेरे को आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, मैं आइसक्रीम भी छोड़ूंगा। जिस दिन भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, उस मंदिर में रामलला के स्थापना होगी, उसके दर्शन करूंगा, आइसक्रीम और गुलाब जामुन भगवान राम को भोग चढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। 32 साल से गुलाब जामुन और 31 साल से आइसक्रीम छोड़ा हुआ है। आज ऐसा वक्त आया है, समय का चक्र बदल चुका है। भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान, आधुनिक भारत के नए राष्ट्रपिता के स्वरूप में कर्मनिष्ठ, सनातन धर्म प्रेमी, विश्व भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए लालायित है, ऐसे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में राम जन्म भूमि पर ही राम का मंदिर बनना शुरू हो गया, लगभग अब पूर्णता के आगे पर है। इस 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैंने जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा पूर्ण करने का टाइम आ चुका है। 22 जनवरी के बाद जैसे ही हमें परवानगी मिलेगी, मेरी इच्छा है, आज तक मैंने संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग प्रकार से काम किया है और कर रहा हूं। उसके वक्त के जो भी मेरे साथी मित्र थे, मित्र है, सबको साथ लेकर, परिवार, स्वजनों और वकील मित्रों को साथ लेकर अयोध्या जाना है, और वहां भगवान राम को गुलाब जामुन और आइसक्रीम का भोग चढ़ा के मैं भी खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ये मेरी इच्छा है, दिली तमन्ना है। और भगवान राम का मंदिर क्यों, और राम के लिए इतनी बात क्यों? क्योंकि राम हर एक के आदमी, हर एक व्यक्ति के मन में, अंतरात्मा में राम जगने चाहिए। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम भगवान भारत की आत्मा है, प्राण है। राम का मतलब होता है प्रामाणिकता, राम का मतलब होता है वफादारी, राम का मतलब होता है देशभक्ति, राम का मतलब होता है परिवार भक्ति, राम का मतलब होता है पितृभक्ति,
राम का मतलब होता है धर्म भक्ति। राम का मतलब होता है एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रता। ये राम है। और राम के, भारत के तमाम लोगों के मन में राम उसके अंतरात्मा में जाग जाएंगे तो मां भारती को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही संकल्प के साथ आओ हम सब आने वाले दिनों में भगवान राम के मंदिर का जो भव्य प्रतिष्ठा होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं अपने जहां पर भी है वहां सहभागी बने, एक दिया जलाए। अपने घर के पास जहां भी मंदिर है वहां कुछ न कुछ कार्यक्रम करे, यज्ञ करे, होम करे, हवन करे, भजन करे, श्री राम जय राम की विजय माला करे। कुछ न कुछ हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और यही एक अपील के साथ सभी मेरे राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए, देश भक्तों के लिए, सनातन धर्म के भक्तों के लिए जय जय श्री राम। अवध में राम